हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? शुक्ल पूर्व, शुक्ल जी इसका टर्निंग पॉइंट है और इन्हीं से शुरुआत मानी जाती है। शुक्ल पूर्व और शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर युगीन। शुक्ल पूर्व में दो हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में कुछ कवि हैं जो इतिहास लिखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे भक्तमाल नाभादास जी ने लिखा है, कविमाला तुलसीराम ने, और कालिदास हजारा कालिदास ने। आदि ग्रंथ के संपादक गुरु अर्जुन देव थे, क्योंकि आदि ग्रंथ में बहुत सारे कवियों के उसमें दिए गए हैं। अनौपचारिक में इस्तवार द लिटरेचर एंड दुई हिंदुस्तानी गारसा द तासी ने लिखा, फ्रेंच लेखक थे। तज़किरा ई शुअराई हिंदी, जो कि मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। असली शुरुआत हिंदी साहित्य की जॉर्ज ग्रियर्सन से मानी जाती है। और इसके आगे हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा है। विद्वानों में सहमति है कि इस परंपरा का टर्निंग पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास लेखन में आना है। अतः इस संपूर्ण परंपरा को आचार्य शुक्ल, शुक्ल युगीन तथा शुक्लोत्तर कालखंडों में बांटकर देखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन। शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के दो रूप हैं, अनौपचारिक तथा औपचारिक। वो जो हमने पहले चार्ट आप लोगों को समझाया है, वही अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अनौपचारिक ग्रंथ वे हैं जो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए हैं और जिनमें रचनाकारों के जीवन वृत्त के संकलन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। औपचारिक परंपरा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ, जब कुछ इतिहासकारों ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की सजग कोशिश की। औपचारिक इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की औपचारिक शुरुआत तो 19वीं शताब्दी में हुई, किंतु भक्तिकाल तथा उसके आसपास के दौर में कुछ अनौपचारिक प्रयास दिखाई पड़ते हैं। ऐसे प्रमुख प्रयास हैं भक्तमाल, कालिदास हजारा, कविमाला, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि। एक दृष्टि से सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी इस वर्ग में शामिल किया जा सकता है। इन ग्रंथों में साहित्य बोध का अभाव है। रचनाकार के समय व तिथियों का उल्लेख भी नहीं है, सिर्फ कवियों के नाम व परिचय दिए गए हैं। तब भी साहित्य इतिहास की प्रमुख प्रवृत्ति यही दिखती है। इस दौर के प्रमुख ग्रंथों का परिचय निम्नलिखित है। भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास द्वारा रचित ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लगभग 200 भक्त के जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख है। इन भक्तों में रामानुज, श्री विष्णु स्वामी, माधवाचार्य गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास, अंगदेव, शंकराचार्य, नंददास, मीरा, रैदास, कबीर, पीपा धन्ना आदि प्रमुख हैं। इस ग्रंथ में भक्तों के साथ साथ सिद्धों नाथों की वाणी का भी संकलन किया गया है। यह ग्रंथ इतिहास और साहित्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसकी कई हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। भक्तमाल के उपलब्ध संस्करण में उपलब्ध छंदों की संख्या 214 है तथा लगभग 200 भक्तों के जीवन चरित्र इसमें वर्णित हैं। भक्तों के जीवन के अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर जनता के हृदय में उनके जीवन आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न करना ही रचनाकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी में जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल से ही हुआ है। चरित्र जो लिखा, हम लोग जीवनियाँ पढ़ते हैं
यहीं से इनकी शुरुआत हुई है जीवन चरित्र लिखने की, भक्तमाल से, जो कि नाभादास ने लिखा था। भक्तमाल का मूल्यांकन भक्ति की विधाओं के अंतर्गत भी किया जा सकता है। इस ग्रंथ में नाभादास की काव्य संबंधी धारणाएं भी रेखांकित करने योग्य हैं। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य स्रोतों में यह एक ऐसा स्रोत ग्रंथ है जिसके आधार पर मध्यकाल को नए संदर्भों में आलोकित किया जा सकता है। कविमाला व्रत संग्रह का सर्वप्रथम उदाहरण कविमाला है। इस संग्रह का प्रणयन यदुराय के पुत्र तुलसीराम ने संवत 1912 में किया। ये यदुराय के पुत्र तुलसीराम है, ना कि वो तुलसीदास जी। इसमें संवत 1500 से 1700 तक के 75 कवियों का संग्रह है। यह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। कालिदास हजारा, कालिदास जी ने इसको लिखा है। इसके कवि जो हैं कालिदास हैं। अन्य महत्वपूर्ण व्रत संग्रह हैं। कालिदास हजारा, कवि कालिदास हजारा एक अन्य महत्वपूर्ण व्रत संग्रह है जिसका व्यापक उपयोग परवर्ती संकलनकर्ताओं ने किया है। इस संग्रह में संवत 1480 से लेकर 1775 तक के 212 कवियों के 1000 छंद संकलित हैं। यह शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ तथा कवि परिचय तथा विवरण सर्वप्रथम कालिदास हजारा से ही उद्धृत है। स्वयं कवि शिव सिंह सेंगर ने स्वीकार किया है कि उन्हें शिव सिंह सरोज की रचना में कालिदास हजारा से बड़ी सहायता मिली है। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संपादन किया। मध्यकालीन कविव्रत संग्रह के आदि ग्रंथ भी एक बड़ा कविव्रत संग्रह है, जो एक बड़ा दस्तावेज भी है। वस्तुतः यह ग्रंथ मध्यकालीन संतों और भक्तों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास है। कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत यही ग्रंथ है। इसमें धन्ना सेन, परमानंद भीखन, रामदास, बाबा सुंदर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद दास, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को की वाणी आदि संकलित है। औपचारिक इतिहास लेखन। अब यहाँ से शुरुआत होती है औपचारिक रूप से इतिहास लेखन। गारसादा तासी से शुरुआत इसकी मानी जाती है। औपचारिक इतिहास लेखन 1839 ईस्वी में शुरू हुआ, जब फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक इस्तवार द तासी फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी लिखी। इसमें कवियों, उनके कालों तथा रचनाओं का व्यवस्थित वर्णन किया गया था, किंतु इनकी प्रस्तुति कालक्रम के अनुसार नहीं, वर्णक्रम के अनुसार की गई। इसलिए यह इतिहास कम तथ्यों का कोश अधिक है। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी और उर्दू के कवियों के जीवन चरित्र, जाति, निवास स्थान, उनकी रचनाओं का अनुसंधान करने प्रशंसनीय प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में तासी ने 3224 कवियों, लेखकों का विवरण दिया है। उन्होंने यथासंभव रचनाकारों एवं रचनाओं के काल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुति काल क्रमानुसार न होकर वर्ण क्रमानुसार है। हिंदुस्तानी साहित्य के विषय में तासी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है। वह न तो किसी दूसरी भाषा से हीन है और न ही वास्तव में कम। तासी के साहित्य इतिहास में कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जो आज भी महत्वपूर्ण हैं। तासी के लेखन काल में ये सूचनाएं मौलिक एवं नवीन थी। उदाहरण के लिए ज्ञान दीपक, समय विनोद, सुंदरी तिलक आदि पत्रों, पृथ्वीराज रासो रचना तथा अनामदास, दादू नानक, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी शिव प्रसाद जैसे रचनाकारों के बारे में प्रदत्त सूचनाएं हैं।
भाषा के संबंध में ताशी का मत है कि हिंदुस्तानी वास्तव में भारत की सबसे अधिक अभिव्यंजन शक्ति संपन्न और सबसे अधिक शिष्ट भाषा है। हिंदुई को ताशी भारत के धार्मिक सुधारों की भाषा बताते हैं। ताशी के समय ग्रंथ से तत्समय प्रचलित लिपियों की भी जानकारी मिलती है। ताशी के अनुसार हिंदुस्तानी, अरबी तथा फारसी अक्षरों में लिखी जाती है। उनका मत है कि भारतीय अक्षर या तो देवनागरी या कैथी नागरी हैं। नागरी के और थोड़े बहुत रूप हैं। ताशी ने अपने ग्रंथ में साहित्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। एक ही संग्रह ग्रंथ होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ संगीत, इतिहास, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, विज्ञान संबंधी ग्रंथों की भी जानकारी दी गई है। मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा-ए-शोराई हिंदी, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया। शिव सिंह सेंगर, इसके पश्चात शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 कवियों की जीवनियां तथा कविताएं प्रकाशित की गईं, जिसमें भी इतिहास बोध कमजोर और इसकी रचना भी वर्णक्रम पद्धति में की गई। जॉर्ज गियर्सन, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम परिपक्व प्रयास 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में इनका एक ग्रंथ छपा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह पहला ग्रंथ है जिसमें न सिर्फ साहित्यकारों का परिचय कालक्रम के अनुसार दिया गया, बल्कि काल विभाजन व नामकरण का गंभीर प्रयास भी किया गया। विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों व साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त इसकी एक विशेषता यह भी है कि ग्रियर्सन ने जहां किसी तथ्य का उल्लेख किया है, वहीं यह संकेत भी दिया है कि इसका स्रोत क्या है। यह एक वैज्ञानिक प्रयास है। उनके प्रमुख काल विभाग इस प्रकार हैं: चारण काल, मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आदि। इनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण काफी परिपक्व है। इन्होंने संस्कृत, फारसी व प्राकृत को हिंदी से पूर्णतः भिन्न माना है। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा दी, जो आज भी निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। कुल मिलाकर इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परिपक्वता प्रदान करने का पहला गंभीर प्रयास माना जा सकता है। इनकी कुछ मान्यताएं विवादास्पद भी हैं, जैसे इन्होंने भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण ईसाईयत के प्रभाव में खोजा, विद्यापति की घोर श्रृंगारिक कविताओं को भी भक्तिपरक साबित किया और बिहारी की काव्य शिल्प से अभिभूत होकर ये यूरोप के तमाम कवियों से बेहतर साबित किया। भाषा के स्तर पर इन्होंने उर्दू को विदेशी भाषा माना, जबकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उर्दू का संबंध हिंदी से है। काल विभाजन व नामकरण में इन्होंने यादृच्छिकता को महत्व दिया। तब भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को गियर्सन का योगदान अविस्मरणीय है। मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन में अंतिम महत्वपूर्ण प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनके नाम थे सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने 4 खंडों में अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसके प्रमुख 3 खंड हैं जो 1913 ईस्वी में छपे और चौथा खंड 1934 में छपा था। यह अभी तक का सर्वाधिक बृहत ग्रंथ था, क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन परिचय या साहित्य का वर्णन था। इन्होंने तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा। प्रायः इस ग्रंथ में तथ्य प्रामाणिक माने जाते हैं। स्वयं आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। इस ग्रंथ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें काल विभाजन का व नामकरण हेतु अधिक परिपक्व प्रयास किया गया है। इन्होंने मूलतः 5 काल बताए हैं: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल व वर्तमान काल।
फिर पहले 3 कालों को 2-2 उपखंडों में विभक्त कर दिया गया, जिससे कालों की संख्या 8 हो गई। ग्रियर्सन ने कालखंडों का नामकरण व्यक्तिगत व राजनीतिक आधार पर निश्चित किया था, किंतु मिस्र बंधुओं ने इसके लिए या तो साहित्यिक आधार लिए या निर्विशेष उन्होंने रचना के मूल्यांकन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। हालांकि इनके यहाँ तुलना का दृष्टिकोण पारंपरिक या काव्यशास्त्रीय ही बना रहा। इस ग्रंथ का महत्व एक बृहत व प्रामाणिक तथ्यकोश के रूप में है, न कि इतिहास बोध से संपन्न ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में। और इसके आगे हम लोग शुक्ल जी को पढ़ेंगे। शुक्ल जी ने अपना क्या योगदान दिया, इसको कैसे एक विषय बनाया और कैसे हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।